हेलो दोस्तों, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मिंग, प्राइमिंग एंड कैरी ओवर। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपस में को रिलेटेड होते हैं। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि फॉर्मिंग, प्राइमिंग और कैरी ओवर क्या होता है, बॉयलर में इसके होने का क्या रीज़न है, क्या इसका बॉयलर में बुरा इफेक्ट पड़ता है और कौन कौन सा बातों का अगर हम ध्यान रखें जिससे ये जो बॉयलर ट्रबल से जिससे होने से हम लोग बच सकते हैं। तो चूंकि इस तीनों टॉपिक को हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, काफ़ी नॉलेजफुल होगा और इससे रिलेटेड जितने भी सारे आपके फंडा हैं, जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मिंग, प्राइमिंग और कैरी ओवर, तो इस टॉपिक को हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले देखेंगे ये क्या होता है और इसके क्या रीज़न है, फिर उसके बाद हम लोग इफेक्ट और प्रिकॉशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हम लोग पहले समझते हैं फॉर्मिंग। तो फॉर्मिंग क्या होता है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ बॉयलर वाटर। तो बॉयलर ड्रम में जो वाटर होता है उसके सरफेस पे अगर बबल का फॉर्मेशन होने लगे तो उसको हम लोग फॉर्मिंग कहते हैं। अगर इसके एक एग्जांपल की बात करें तो घरों में जब कपड़ा धोने के लिए वाटर में आप डिटर्जेंट या सर्फ को मिलाते हैं तो उस समय आप देखे होंगे कि वाइट सा फेन बनता है, उसी को ही फॉर्मिंग कहा जाता है। तो घरों में तो वाटर में हम लोग डिटर्जेंट या सर्फ को मिलाते हैं, इसलिए वहाँ फॉर्मिंग का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बॉयलर वाटर में तो ऐसा होता नहीं है। तो बॉयलर वाटर में वो कौन सा रीजन है जिसके द्वारा से फैन या फॉर्मिंग का फॉर्मेशन होता है, उसको देखते हैं। तो जिसमें अगर हम लोग बात करेंगे रीजन के बारे में कि फॉर्मिंग का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो अगर बॉयलर वाटर में जो हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं अगर उसका TDS हाई हो और उसमें जो भी सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल है उसमें अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और उसकी pH जो है ज़्यादा होगी, मतलब वो जो बॉयलर वाटर है ज़्यादा अल्कलाइन होगा, उस समय फॉर्मिंग का फॉर्मेशन होता है। जब ये वाटर के साथ गर्म होते हैं तो उसके साथ रिएक्शन करके इस फॉर्म का निर्माण करते हैं। और अगर इसके रीजन की बात करें तो वाटर में अगर ऑयल, ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स और कुछ इम्प्योरिटी रह जाए तो भी उससे फॉर्मिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया फॉर्मिंग और उसके रीजन। अब समझते हैं प्राइमिंग को। तो प्राइमिंग मतलब होता है इट इज़ द कैरी ओवर ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन स्टीम। तो बॉयलर ड्रम में जब स्टीम का सेपरेशन होता है, उस स्टीम के साथ अगर वाटर ड्रॉपलेट्स चले जाएं तो उसको हम लोग प्राइमिंग कहते हैं। तो वो कौन कौन सा रीजन हो सकता है जिसके द्वारा स्टीम में वाटर ड्रॉपलेट जा सकते हैं, तो उसको देखते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि बॉयलर का ऑपरेशन करते दौरान हम लोग ड्रम लेवल को 50% मेंटेन करते हैं। तो अगर 50% से ज़्यादा मेंटेन करेंगे तो उस समय क्या होगा कि जो वाटर ड्रॉपलेट होगा वो स्टीम के साथ जाने का चांसेस होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है स्टीम सेपरेटर लगे होते हैं और ड्रम लेवल जब ये किसी कारणवश हाई होगा तो यहाँ पे स्टीम का जो सेपरेशन का एरिया है वो घट जाएगा, जिसके वजह से स्टीम का सेपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा और वाटर ड्रॉपलेट जो है वो स्टीम के साथ चले जाते हैं। तो उसी को प्राइमिंग कहते हैं। नेक्स्ट है सडन चेंज इन लोड। अगर टरबाइन में लोड का डिमांड ज़्यादा आ जाए तो उस समय क्या होगा कि बॉयलर में हम लोग को स्टीम का जनरेशन भी ज़्यादा करना होगा। तो उस समय जैसे ही अगर हम टरबाइन लोड बढ़ाते हैं तो उस समय क्या होता है कि वो स्टीम को पुल करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो भी स्टीम का सेपरेशन होता है उसके साथ वाटर ड्रॉपलेट जाने के चांसेस होते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है। नेक्स्ट है हाई इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन। तो बॉयलर वाटर में जब इम्प्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो उस समय यही फॉर्मिंग वाला प्रोसेस होता है, जिसमें हम देखे थे कि बबल का फॉर्मेशन होता है और जब ये बबल्स का डिस्ट्रॉय होता है, जब वो ब्लास्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये वाटर ड्रॉपलेट को रिलीज करते हैं और वही जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो स्टीम के साथ कैरी ओवर हो जाता है। नेक्स्ट जो रीजन है इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर। अगर बॉयलर का कंस्ट्रक्शन इम्प्रॉपर तरीके से हो जाए तो उस समय भी ये प्राइमिंग हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट समझते हैं कैरी ओवर को। तो प्राइमिंग में हम लोग देखे थे कि इसमें जब स्टीम के साथ सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट जो है अगर आगे की ओर बढ़ जाए, अगर सुपर हीटर में चल जाए तो उस समय प्राइमिंग कहते हैं। लेकिन कैरी ओवर में क्या होता है कि मॉइस्चर के साथ, मतलब ड्रॉपलेट के साथ अगर सिल्का, सॉलिड पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल, जो भी साल्ट्स हो गए, इम्प्योरिटी होगा, ये सब अगर स्टीम के साथ आगे की ओर बढ़ जाए, सुपर हीटर में चले जाएं तो उसको हम लोग कैरी ओवर कहते हैं। तो कैरी ओवर इट मीन्स contaminants like moisture, silica, solid particles, suspended particles, salts, impurity leaves boiler drum with the steam।
तो बॉयलर वाटर में जो भी ये कंटामिनेंट्स होते हैं, जब ये स्टीम के साथ ड्रम को स्केप करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं, उसी को ही कैरी ओवर कहते हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि स्टीम के साथ जो भी ये फीड वाटर में कंटामिनेंट्स है वो आगे की ओर बढ़ जाए, वो कैरी ओवर हो जाए। तो इसको समझते हैं। तो बॉयलर ड्रम में आप देखे होंगे कि स्टीम सेपरेशन के लिए स्टीम सेपरेटर लगा होता है। अगर कोई भी स्टीम सेपरेटर डिफेक्ट हो जाए, अच्छे से वर्क ना करे, तो उस समय क्या होगा कि जो स्टीम का सेपरेशन होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, हमें प्योर स्टीम नहीं मिलेगा। तो उस समय क्या होगा कि ड्रम के वाटर में जो भी कंटामिनेंट्स है वो चांस होगा कि स्टीम के साथ आगे की ओर बढ़ जाए, तो उससे ही कैरी ओवर की ये घटना घटती है। तो ये जो भी बॉयलर ट्रबल्स है, अगर ये हो जाए तो बॉयलर में हम लोग को क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, अब उसको एक एक करके समझते हैं। तो पहला जो है वो फॉर्मिंग। तो देखिए, फॉर्मिंग में हम लोग देखे थे कि बबल्स का फॉर्मेशन होता है बॉयलर ड्रम के वाटर सरफेस पे। तो अगर यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो पहला तो ये होगा कि जो भी गेज ग्लास लगे हुए हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि जो भी बॉयलर में हम लोग वाटर लेवल देखते हैं वो हमको एक्चुअल पता नहीं चल पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब बबल डिस्ट्रॉय होते हैं, ब्लास्ट करते हैं, तो उसके साथ जो इम्प्यूरिटी होता है वो क्या होता है कि वो चला जाता है स्टीम के साथ। तो हम लोग देखे थे कि जो ये फॉर्मिंग का घटना घट रहा था वो हाई पीएच और जो भी इम्प्यूरिटी होता है, जो भी टीडीएस या सस्पेंडेड सॉलिड होता है, वो उसी के द्वारा होता है। तो जब बबल डिस्ट्रॉय होते हैं तो वो स्टीम के साथ यही जो है टीडीएस सस्पेंडेड सॉलिड है वो आगे की ओर चला जाता है, और यही जो है वो सुपर हीटर के जो ट्यूब में सेटल होने लगते हैं और वहाँ पे सिलिका का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं प्राइमिंग का बॉयलर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो प्राइमिंग में हम लोग देखे थे कि स्टीम के साथ वाटर ड्रॉपलेट चला जाता है। तो देखिए, अगर स्टीम के साथ वाटर ड्रॉपलेट चला जाए तो पहला इफेक्ट क्या हो सकता है। तो पहला तो ये है कि ये जो सुपर हीटर जो स्टीम है उसका टेम्परेचर को ड्रॉप करेगा। कैसे? तो जो भी बॉयलर ड्रम में हम लोग स्टीम को सेपरेट करते हैं तो इसके आउटलेट में हम लोग को सैचुरेटेड स्टीम या ड्राई स्टीम मिलता है, जो कि सुपर हीटर में जाकर वो वहाँ पे सुपर हीटेड होता है और वहाँ पे हम लोग को डिजायर्ड मेन स्टीम टेम्परेचर मिलता है, जिससे हमारा टरबाइन में जो है वो एफिशिएंट वर्क आउटपुट मिलता है। लेकिन जब यही वाटर ड्रॉपलेट स्टीम के साथ मिक्स होकर सुपर हीटर में जाएंगे तो ये क्या करेगा कि उसको वेट कर देगा, जिससे क्या होगा कि हम लोग को जो डिजायर्ड मेन स्टीम टेम्परेचर चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, और इससे क्या होगा कि बॉयलर का एफिशिएंसी तो डाउन होगा ही, साथ में हमारा जो टरबाइन है उसका भी वर्क आउटपुट घट जाएगा। नेक्स्ट जो इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है वो है हैमरिंग। तो हम लोग जानते हैं कि जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है तो वो लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो जैसे ही जो वाटर ड्रॉपलेट है ये सुपर हीटर में जाते हैं स्टीम के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है कि इनका स्टीम में फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर वो इम्पैक्ट करते हैं और वहाँ पे तेज हैमरिंग होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि ट्यूब फेलियर होने का चांसेस होता है। तो ये सब प्राइमिंग का इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं कैरी ओवर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कैरी ओवर में हम लोग देखे थे कि जो भी कंटामिनेंट्स होते हैं वो आगे की ओर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर स्टीम में यही कंटामिनेंट्स आगे की ओर चले जाएं तो वो सुपर हीटर का जो ट्यूब होता है, टरबाइन का जो ब्लेड्स होते हैं, जो कि नंबर ऑफ ब्लेड्स लगे होते हैं, उस ब्लेड्स पे और जो सुपर हीटर का ट्यूब होता है वहाँ पे वो डिपॉजिट होने लगते हैं और सिलिका का फॉर्मेशन होता है, जो कि काफ़ी डेंजरस है, और इससे हमारा बॉयलर और टरबाइन की एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये हो गए इसके कुछ इफ़ेक्ट। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सा बातें हैं जिसको अगर ध्यान में रखें तो ये फॉर्मिंग, प्राइमिंग और कैरी ओवर होने से हम लोग बच सकते हैं। जिसमें से पहला बात करते हैं फॉर्मिंग के बारे में। तो फॉर्मिंग में अगर जो भी हम लोग वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं उसमें जो भी टीडीएस सस्पेंडेड सॉलिड है उसका जो पीएच है उसको निर्धारित जो पैरामीटर होता है उसको मेंटेन करना चाहिए, और वाटर का ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई भी ऑयल, ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स और इम्प्योरिटी ना रहे, ताकि हमारा बॉयलर में फॉर्मिंग का फॉर्मेशन ना हो। प्राइमिंग में हम लोग क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो इसमें जब हम लोग बॉयलर को ऑपरेशन करते हैं तो उस समय हम लोग को ड्रम लेवल जो है वो 50% मेंटेन करना चाहिए। हो सके तो कम से कम लोड का फ्लक्चुएशन करना चाहिए, जितना हो सके बॉयलर को स्टेबल लोड पे ही चलाना चाहिए। अब अगर कैरी ओवर के प्रिकॉशन के बारे में बात करें तो शट डाउन के दौरान जब हम लोग बॉयलर ड्रम का इंस्पेक्शन करते हैं तो उस समय स्टीम सेपरेटर को भी चेक करना चाहिए, और जो भी स्टीम सेपरेटर डैमेज हो चुके हैं उसका मेंटेनेंस करवाना चाहिए या रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए, ताकि बॉयलर रनिंग कंडीशन के दौरान जो स्टीम का सेपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो पाए और हमें प्योर स्टीम मिले। तो ये हो गए कुछ प्रिकॉशन जिससे हम लोग फॉर्मिंग, प्राइमिंग और कैरी ओवर से बच सकते हैं। तो आई थिंक ये जो टॉपिक है
फॉर्मिंग, प्राइमिंग और कैरी ओवर, ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन भाइयों और दोस्तों के साथ शेयर करें जो पावर प्लांट से जुड़े हुए हैं, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।